हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पिछली 3 क्लासेस में टेंसेस के बारे में डिटेल में चर्चा की है ना। आप लोगों को 2 वीडियोस में मैंने दो क्लासेस थी, उसमें आप लोगों को टेंस से थोड़ा सा रूबरू करवाया था, थोड़ा सा एक्साइटमेंट क्रिएट करने की कोशिश की थी कि हम लोग टेंसेस में मतलब जो टेंस होते हैं वो एक्चुअल होते क्या है, इसमें हम लोगों को सेंटेंस बनाने की जरूरत महसूस क्यों होती है और ये इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है और साथ ही साथ इसकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह क्या होती है, इसको जानने की कोशिश की थी। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी प्रेजेंट सिंपल टेंस को। वैसे तो मैं कल तीनों ही टेंसेस पढ़ाना चाहता था, लेकिन पूरा क्लियर नहीं कर पाया था, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही क्लियर कर पाया था क्योंकि लेंथी टेंस होता है, वो पहला टेंस होता है, उसमें रूल्स ज्यादा है, ठीक है ना। तो कल प्रेजेंट सिंपल टेंस को मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी और आप लोगों ने भी बहुत अच्छी तरह से मुझे रिस्पॉन्स भी किया था। दोस्तों, इस वीडियो को मैं इस क्लास को शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप ऑनलाइन आ चुके हैं तो जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं क्लियर हो पाऊं। जल्दी 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 से लाइक कर दीजिएगा। आप जितने जल्दी ऑनलाइन आ जाते हैं ना दोस्तों, उतना मजा आ जाता है पढ़ाने में। जल्दी आ जाइए ऑनलाइन, कम ऑन फास्ट, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। इफ यू आर लाइव देन जस्ट लाइक द क्लास। सो जल्दी से लाइक कीजिएगा दोस्तों, जल्दी से। हम लोग आज पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस ये दोनों को ही डिटेल में देखने वाले हैं। आज दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिर्फ मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊं, तो आज मैं 1 घंटे के अंदर ये दोनों टेंस कंप्लीट कर दूंगा। न्यू स्टूडेंट्स ध्यान से हर एक चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा कि मैं कैसे बताने की कोशिश कर रहा हूं। हर एक चीज शार्पली सुनने की कोशिश कीजिएगा। आज मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा और जितना पढ़ाता जाऊंगा और उस पर अगर आपने फोकस कर लिया तो आपको ये दोनों टेंस बहुत अच्छे आ जाएंगे, आप एक्सपर्ट बनने ही वाले हैं, ठीक है ना। न्यू स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाइए दोस्तों, जल्दी से, हम लोग क्लासेस शुरू करने ही वाले हैं। जल्दी से लाइव आ जाइए दोस्तों। जब तक और भी स्टूडेंट्स लाइव आ रहे हैं तब तक मैं आप लोगों को कल की थोड़ी सी चीज ओरली रिपीट कर देता हूं 5 मिनट के अंदर। प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्तमान अनिश्चित काल। ये दोनों टेंस एक ही है, नाम अलग अलग है बस, ठीक है ना। जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है ताती ते आकर हैं हुए हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूं, तुम खाना खाते हो, मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, वह झूठ बोलता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। जैसे मुझे सेंटेंस बनाना है, कल भी मैंने आपको बताया था डिटेल में, तुम बाजार जाते हो तो बनेगा यू गो टू मार्केट, क्योंकि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तुम बाजार नहीं जाते हो तो बनने वाला है यू डू नॉट गो टू मार्केट। क्या बनेगा? यू डू नॉट, यू के साथ लगेगा डू क्योंकि यू है प्लूरल, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट लगेगा। यू डू नॉट गो टू मार्केट। क्या तुम बाजार जाते हो? क्या तुम, अब यू के साथ लगता है डू तो डू आगे आ जाएगा। क्या तुम, डू यू गो टू मार्केट। सॉरी दोस्तों, तुम बाजार क्यों जाते हो? तो आपने जो तीसरा बनाया डू यू गो टू मार्केट, उसके आगे लगा दो वाई। वाई डू यू गो टू मार्केट, तुम बाजार क्यों जाते हो, इसका मतलब हुआ। और लास्ट में कौन बाजार जाता है? सो हु गोज टू मार्केट, कौन बाजार जाता है? एक व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम लगाते हैं गोज। सो हु गोज टू मार्केट, ठीक है ना। राम इंग्लिश सीखता है, अगर मुझे ये बनाना है सो राम लर्न्स इंग्लिश। अब लर्न्स में एस क्यों लगा? क्योंकि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए राम लर्न्स इंग्लिश। राम इंग्लिश नहीं सीखता है, सो राम डज नॉट लर्न इंग्लिश। अब डज नॉट क्यों लगा? क्योंकि राम है एक सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ डज नॉट लगेगा नेगेटिव बनाते वक्त प्रेजेंट सिंपल टेंस में। राम डज नॉट लर्न इंग्लिश। अब लर्न के साथ एस नहीं लगेगा, लर्न्स नहीं होगा। अब राम डज नॉट लर्न इंग्लिश। लर्न क्यों? क्योंकि वहां डज लग गया है पहले से, डज में ईएस लगा हुआ है, डू के साथ ईएस बन के वो डज बनता है, इसलिए वो हेल्पिंग वर्ब में पहले से ईएस जुड़ा हुआ है, इसलिए हम मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ते। सो राम डज नॉट लर्न इंग्लिश। क्या राम इंग्लिश सीखता है? अब राम के साथ लगा हुआ है डज, यही डज क्या से प्रश्न बनाने के लिए आगे जाएगा। सो डज राम लर्न इंग्लिश। राम इंग्लिश कब सीखता है? सो अब कब के लिए वर्ड जोड़ दो व्हेन। सो व्हेन डज राम लर्न इंग्लिश। और कौन इंग्लिश सीखता है? सो हु लर्न्स इंग्लिश। मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू। मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच यू। क्या मैं आपको पढ़ाता हूं? डू आई टीच यू। मैं आपको क्यों पढ़ाता हूं? वाई डू आई टीच यू। कौन आपको पढ़ाता है? हु टीचेस यू।
पढ़ाता है, एक व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए हु टीचेस यू। तो दोस्तों कल की क्लासेस में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस डिटेल में समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद भी करता हूं आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे कहां पर आप लोगों को गहराई से समझाना चाहिए, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो पाए। ठीक है ना दोस्तों। जितने भी लोग अब तक लाइव है वो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लाइव है चैनल पर, अगर आप इस क्लास में आ गए हैं तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही इसकी लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। जितना आप फ्रेंड सर्कल में इस लिंक को शेयर करेंगे ना, उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों की अप्रोच हम तक हो पाएगी और इस क्लास को हम ज्यादा कंटिन्यू कर पाएंगे, है ना दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल टेंस बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं पास्ट सिंपल टेंस से। पास्ट सिंपल टेंस, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं, सामान्य भूतकाल, क्या बोलेंगे, सामान्य भूतकाल, या फिर भूतकाल अनिश्चित काल या अनिश्चित भूतकाल। सामान्य भूतकाल या अनिश्चित भूतकाल, उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। दोस्तों जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी आइडेंटिफिकेशन होती है, ताती ते आकर हैं हुए, वैसे सेम पास्ट सिंपल टेंस में भी उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, जिसके आधार पर पास्ट सिंपल टेंस को पहचाना जाएगा। नए स्टूडेंट ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पहली आइडेंटिफिकेशन, यहां पर पास्ट सिंपल टेंस की दो आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है ना। पहली आइडेंटिफिकेशन आ, ई, ए या ये। जैसे मैं बाजार गया, उसने मुझे देखा, राम ने रावण को मारा, तुमने मुझे इग्नोर किया, मैंने पैसे कमाए, आपने पैसे खर्च किए, मोहन ने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने उसे गाली दी, आपने दरवाजा खोला, उसने खिड़की बंद की, राधा ने सब्जियां बेची, आपने बैंक में खाता खोला, उसने बैंक से पैसे चुराए। तो जब आ, ई, ए या ये इस तरह के वर्ड आते हैं तो ये पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं बाजार गया, या आ रहा है, तुमने मुझे देखा, आ रहा है, उसने भगवान की पूजा की, ई आ रहा है, उन्होंने आम तोड़े, ए आ रहा है, मैंने सेंटेंस बनाए, ये आ रहा है। तो ऐसा कोई भी वर्ड आ सकता है लास्ट में। अगर ये वर्ड लास्ट में आते हैं तो वो सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। या फिर ता, ती, ते आकर थाती थे आए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार जाता था, वह खाना खाता था, मैं उनसे बात करता था, वो इंग्लिश सीखते थे, मैं इंग्लिश बोलता था, आप कंप्यूटर ऑपरेट करते थे, आप स्टूडेंट्स के साथ बात करते थे, मैं मैसेज भेजता था, वह रिप्लाई करता था, वह भगवान की पूजा करती थी, मम्मी खाना बनाती थी, मैं खाना खाता था, मिस ताती ते आकर थाती थे, ताती ते आकर थाती थे। जैसे राम बाजार जाता था, सो ता था, वे यहां आते थे, ते थे, वह मुझे पढ़ाती थी, ती थी, मेरे पापा मुझे डांटते थे, ते थे। जैसे मैं सेंटेंस बनाता था, था। तो इस तरह के वर्ड्स अगर आते हैं तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्न मतलब सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो या तो आ, ई, ए या ये सेंटेंस में लास्ट में आने चाहिए हिंदी वाले सेंटेंसेस के, या फिर ताती ते आकर थाती थे। ये वर्ड्स अगर किसी भी हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में आते हैं तो सेंटेंसेस पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाएंगे। अगर यहां पर भी आप स्ट्रक्चर्स को देखें तो 5 स्ट्रक्चर्स यहां पर भी मौजूद है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न। सबसे पहले मैं बात करता हूं अफर्मेटिव, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दोस्तों थोड़ा सा प्रेजेंट सिंपल टेंस से इस टेंस को कंपेयर करो, इसकी तुलना करो, तो आप देखेंगे वहां पर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था और यहां पर आ गया सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा है। सब्जेक्ट डिड नॉट, अगर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखेंगे तो डिड की जगह लगा था डू डस, ठीक है ना। अब ये भी डू डस का सेकंड फॉर्म है, डिड, ठीक है ना। पास्ट सिंपल टेंस अगर यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये सेकंड हो गया, तो वैसे ही ये जो डू डस था वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो डू डस का सेकंड फॉर्म हो गया डिड, और फिर नॉट, और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आया हो कि ये सेकंड फॉर्म में बन गया है ना, इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म में आया है। क्योंकि एक ही सेंटेंसेस में 2 सेकंड फॉर्म की वर्ब नहीं रह सकती। अगर ये हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म की बन गई है तो अब मेन वर्ब सेकंड फॉर्म की नहीं हो सकती, इसलिए फर्स्ट फॉर्म में आई है। उसके बाद यहां पर भी डूडस था इंट्रोगेटिव में, तो यहां डिड आया हुआ, यहां पर डूडस था, यहां डिड आया हुआ, और लास्ट में फर्स्ट फॉर्म था तो सेकंड फॉर्म आया हुआ। मतलब अगर हम ऐसा भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, इसमें बेसिक डिफरेंस होता क्या है कि पास्ट सिंपल टेंस सेकंड फॉर्म होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जहां प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वही पास्ट सिंपल टेंस में हम लोग मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे इस पे सेंटेंस बनते हैं, मैं बाजार गया, मैं मतलब आई, गया, गया मतलब जाना, जाना मतलब गो, और गो का सेकंड फॉर्म वेंट, सो आई वेंट टू मार्केट। बना कैसे सेंटेंस, आई वेंट टू मार्केट। राम ने गाना गाया, सो राम गाया, गाना मतलब सिंग, सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग, सो राम सैंग अ सॉन्ग। तुमने मुझे देखा, तुमने मतलब यू,
देखा, देखना मतलब होता है सी, सी का सेकंड फॉर्म सॉ, सो यू सॉ मी, सॉ मतलब SAW है ना, ये सी होता है, उसका सेकंड फॉर्म सॉ, तो हमको सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी अभी दोस्तों। सो यू सॉ मी, मैंने पैसे डिपॉजिट किए, मैंने मतलब आई, डिपॉजिट करना, ठीक है, मतलब जमा करना, इसका सेकंड फॉर्म डिपॉजिटेड, सो आई डिपॉजिटेड मनी। आपने एटीएम से पैसे निकाले, आपने मतलब यू, निकालना, निकाले, निकालना मतलब विड्रॉ, बैंक से एटीएम से पैसे निकालने के लिए हम लोग विड्रॉ वर्ब का यूज करते हैं। सो विड्रॉ का सेकंड फॉर्म होता है विड्रीव, है ना, विड्रॉ, विथड्रॉ, और अगर तो सेकंड फॉर्म तो ये ए की जगह हटके ई लग जाएगा, विड्रीव। सो वी विड्रीव मनी फ्रॉम द बैंक, हम सॉरी फ्रॉम द एटीएम, सो वी विड्रीव मनी फ्रॉम द एटीएम, हमने एटीएम से पैसे निकाले। मैंने आपको सपोर्ट किया, मैंने किया था नहीं आएगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है दोस्तों। मैंने आपको सपोर्ट किया, मैंने मतलब आई, सपोर्ट करना ये वर्ब है, समर्थन करना सपोर्ट, सेकंड फॉर्म ईडी लग जाएगा, आई सपोर्टेड यू। आपने मेरी मदद की, आपने मतलब यू, मदद करना हेल्प, सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, सो यू हेल्प्ड, मेरी मतलब मी, अब मेरी यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया इसलिए मी लगेगा, आई नहीं लगा सकते, सो यू हेल्प्ड मी। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मतलब यू, धोखा देना मतलब होता है चीट, उसका सेकंड फॉर्म चीटेड, सो यू चीटेड मी। मैंने मैसेज भेजा, मैंने मतलब आई, भेजना मतलब सेंड, और सेंड का सेकंड फॉर्म सेंट, सो आई सेंट मैसेज। तुमने मुझे गाली दी, सो तुमने मतलब यू, गाली देना मतलब होता है अब्यूज, उसका सेकंड फॉर्म अब्यूज्ड, सो तुमने मुझे गाली दी, यू अब्यूज्ड मी। मैंने ऑनलाइन क्लास ली, मैंने मतलब आई, लेना मतलब होता है टेक, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, सो आई टुक ऑनलाइन क्लास। रोहन ने सेंटेंस बनाए, रोहन ने, सो रोहन बनाए, बनाना मतलब होता है मेक, मेक का सेकंड फॉर्म मेड, सो रोहन मेड सेंटेंस। मैंने आपको चैलेंज किया, मैंने मतलब आई, चैलेंज करना, उसका सेकंड फॉर्म चैलेंज्ड, सो आई चैलेंज्ड यू। तुमने मुझे इशारा किया, तुमने मतलब यू, इशारा करना मतलब होता है पॉइंट आउट, या फिर हिंट भी बोल सकते हैं आप, सो यू हिंटेड मी, हिंट का सेकंड फॉर्म हिंटेड, सो यू हिंटेड मी, ठीक, या फिर पॉइंट आउट का सेकंड फॉर्म पॉइंटेड आउट, सो यू पॉइंटेड आउट मी, या यू पॉइंटेड मी आउट, जैसा भी आपको बनाना है। जैसे तुम सुबह जल्दी उठ गए, तुम मतलब यू, उठ जाना, उठना मतलब वेकअप, सेकंड फॉर्म लगेगा वॉकअप, सो यू वॉकअप जल्दी, अर्ली, सुबह इन द मॉर्निंग, सो यू वॉकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मैंने मतलब आई, लेना टेक, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, ले लिया, लिया है ना, सो आई टुक एडमिशन इन द कॉलेज। तुम्हारे पापा यहां आए, तुम्हारे पापा, योर फादर आए, कम, कम मतलब आना, उसका सेकंड फॉर्म केम, योर फादर केम हियर। मैंने बोर्ड पर लिखा, मैंने मतलब आई, लिखना मतलब होता है राइट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, सो आई रोट ऑन द बोर्ड। तुमने नया मोबाइल खरीदा, तुमने मतलब यू, खरीदना मतलब परचेज, सेकंड फॉर्म परचेज्ड, यू परचेज्ड न्यू मोबाइल। राधा ने बाजार में सब्जियां बेची, सो राधा ने, सो राधा बेचना सेल, सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड, सो राधा सोल्ड वेजिटेबल्स इन द मार्केट, राधा सोल्ड वेजिटेबल्स इन द मार्केट। मैंने फैन रिपेयर किया, मैंने मतलब आई, रिपेयर का सेकंड फॉर्म रिपेयर्ड, सो आई रिपेयर्ड फैन। तुमने मुझे पैसे दिए, तुमने मतलब यू, दिए, देना मतलब गिव, गिव का सेकंड फॉर्म गेव, सो यू गेव मनी मुझे, टू मी, सो यू गेव मनी टू मी। उसी तरह दोस्तों अगर हम निगेटिव को देखें, जिसमें आएंगे मैं बाजार नहीं गया, उसने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, राम ने रावण को नहीं मारा। अब देखिए कैसे, मैं बाजार नहीं गया, मैं मतलब आई के साथ लगेगा डिड नॉट। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यहां पर सबके साथ डिड नॉट लगेगा। अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस देखा होगा तो वहां डू नॉट और डज नॉट होता है, तो जैसे सब्जेक्ट आते हैं वैसे हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट मिलते हैं तो डू नॉट लगाते हैं, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट मिलते हैं तो हम लोग डज नॉट लगाते हैं। लेकिन यहां पर वैसा कोई ऑप्शन है नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाना है। मैं बाजार नहीं गया, सो आई डिड नॉट गो टू मार्केट। राम यहां नहीं आया, सो राम डिड नॉट कम हियर। फर्स्ट फॉर्म लगेगा दोस्तों, सेकंड नहीं, सो राम डिड नॉट कम हियर। मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट नहीं किए, सो आई डिड नॉट डिपॉजिट मनी इन द बैंक। तुमने गाना नहीं सुना, यू डिड नॉट लिसन सॉन्ग। मैंने आपको चैलेंज नहीं किया, आई डिड नॉट चैलेंज यू। तुमने मेरा चैलेंज नहीं स्वीकारा, स्वीकारना मतलब एक्सेप्ट, सो
सो यू डिड नॉट एक्सेप्ट मेरा चैलेंज, माई चैलेंज, सो यू डिड नॉट एक्सेप्ट माई चैलेंज। मोहन ने पैसे नहीं कमाए, मोहन डिड नॉट अर्न मनी, मैंने पैसे खर्च नहीं किए, सो आई डिड नॉट स्पेंड मनी, तुमने एटीएम से पैसे नहीं निकाले, सो यू डिड नॉट, निकालना मतलब होता है विड्रॉ, तो ये विड्रॉ फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज करेंगे अभी यहां पर, है ना। सो यू डिड नॉट विड्रॉ मनी एटीएम से, फ्रॉम एटीएम, सो यू डिड नॉट विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम। तुम्हारे पापा ने नया मोबाइल नहीं खरीदा, योर फादर डिड नॉट परचेस न्यू मोबाइल। अंकिता ने सब्जियां नहीं बेची, सो अंकिता डिड नॉट सेल वेजिटेबल, अंकिता डिड नॉट सेल वेजिटेबल। तुम एग्जाम में पास नहीं हुए, सो यू डिड नॉट पास इन द एग्जाम। मोहन फेल नहीं हुआ, सो मोहन डिड नॉट फेल। मैंने आपको नहीं समझाया, आई डिड नॉट एक्सप्लेन यू, आप मुझे नहीं समझे, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड मी, या इस अंडरस्टैंड की जगह हम लोग गेट भी रख सकते हैं, यू डिड नॉट गेट मी। मैंने सेंटेंस नहीं बनाए, आई डिड नॉट मेक सेंटेंस। उसी तरह दोस्तों अगर हम लोगों को उसका बनाना है इंट्रोगेटिव, सो डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्या से प्रश्न बनेंगे, क्या मैं बाजार गया, क्या तुमने मुझे देखा, क्या उसने नया मोबाइल खरीदा, क्या मैंने आपको समझाया, बनाते हैं। क्या मैंने आपको समझाया, डिड आई, क्या मैंने, डिड आई समझाया, एक्सप्लेन आपको यू, सो डिड आई एक्सप्लेन यू। क्या सचिन ने क्रिकेट खेला, सो डिड सचिन प्ले क्रिकेट। क्या आपने पैसे डिपॉजिट किए, सो डिड यू डिपॉजिट मनी। क्या मैंने आपको चैलेंज किया, सो डिड आई चैलेंज यू। क्या मोहन ने, सॉरी डिड आई चैलेंज यू। क्या मोहन ने आपको गाली दी, सो डिड मोहन, गाली देना अब्यूज, डिड मोहन अब्यूज यू। क्या तुमने दरवाजा खटखटाया, सो डिड यू नॉक द डोर, नॉक मतलब खटखटाना। क्या हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्या हमने, सो डिड वी, हम मतलब वी, सो डिड वी सेलिब्रेट बर्थडे। क्या उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने, सो डिड दे मेक रिकॉर्ड। दोस्तों जितने भी लोग लाइव है ना, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हो सके तो इस चैनल के लिंक को, इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। आप जितना शेयर करते हैं ना दोस्तों बहुत मजा आता है, ज्यादा से ज्यादा लोग जितना अप्रोच करते हैं, आप कंटिन्यूअस बने रहिए, जितने भी लोग कंटिन्यूअस बने रहेंगे उनको समझ में बहुत अच्छी तरह से आने वाला है। इसलिए थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस होती है, थोड़ा सा स्क्रीन हिलता हुआ नजर आता है आप लोगों को, और वर्ड्स भी कुछ 2-3 सेकंड लेट आते हैं आप लोगों के सामने, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हर चीज क्लियर हो जाएगी, कंटिन्यूअस बनी रहिए। जैसे क्या मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, सो डिड आई सबमिट डॉक्यूमेंट्स। क्या तुमने न्यूज़पेपर कलेक्ट किए, सो डिड यू कलेक्ट न्यूज़पेपर। क्या उसने खाना पकाया, उसने मतलब किसी लड़की की बात कर रहे हैं, क्या उसने खाना पकाया, डिड शी कुक फूड। क्या मैंने लाइफ को एंजॉय किया, सो डिड आई एंजॉय लाइफ। दोस्तों अब तक हमने 3 सेंटेंस बनाए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों को एक बार बनाकर देखते हैं। मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट टू मार्केट। मैं बाजार नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार गया, डिड आई गो टू मार्केट। राम ने मुझे पढ़ाया, राम पढ़ाना टीच होता है, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट, सो राम टॉट मी। राम ने मुझे नहीं पढ़ाया, राम डिड नॉट टीच मी। क्या राम ने मुझे पढ़ाया, डिड राम टीच मी। राम ने मुझे क्यों पढ़ाया, अब ये क्यों को हम देखेंगे वैसे अभी नहीं। मैंने कंप्यूटर ऑपरेट किया, सो आई ऑपरेटेड कंप्यूटर। मैंने कंप्यूटर ऑपरेट नहीं किया, सो आई डिड नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। क्या मैंने कंप्यूटर ऑपरेट किया, सो डिड आई ऑपरेट कंप्यूटर। उसी तरह दोस्तों अगर हम लोगों को WH पैटर्न बनाना है, तो WH पैटर्न मतलब क्या, आपने जो इंट्रोगेटिव अभी बनाना सीखा है उसी को आपको WH वर्ड के आगे रख देना है। अगर आप ये दोनों पैटर्न को देखेंगे दोनों सेम है, बस इस पैटर्न के आगे WH वर्ड रखना है हम लोगों को। जैसे तीसरे से हम लोग चौथा बनाएंगे। तीसरा सेंटेंस बनता है हिंदी में क्या से, और चौथा बनता है कब, क्यों, कहां, कैसे से। जैसे क्या राम बाजार गया, नीचे वाला हम बना सकते हैं राम बाजार क्यों गया। क्या तुमने मुझे देखा, क्या से बनेगा क्या तुमने मुझे देखा, नीचे वाला बनेगा तुमने मुझे कब देखा। क्या मोहन ने बाइक चलाई, मोहन ने बाइक कैसे चलाई। तो हम लोग कब, क्यों, कहां, कैसे, ऐसे वर्ड हम लोग यूज करते हैं चौथे वाले में। तो पहले दोस्तों हम लोगों ने तीसरा बनाना सीख लिया है, तीसरे से ही चौथा बनाना सीखेंगे। क्या तुमने नया मोबाइल खरीदा, सो डिड यू, खरीदना मतलब परचेस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म परचेस, डिड यू परचेस न्यू मोबाइल। तुमने नया मोबाइल क्यों खरीदा, सो व्हाई
डिड यू परचेज न्यू मोबाइल? क्या मोहन ने गाना गाया? सो डिड मोहन सिंग अ सॉन्ग? मोहन ने गाना क्यों गाया? सो व्हाई डिड मोहन सिंग अ सॉन्ग? क्या मैंने पढ़ाया? डिड आई टीच? मैंने क्यों पढ़ाया? व्हाई डिड आई टीच? क्या तुमने मुझे धोखा दिया? डिड यू चीट मी? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? सो व्हाई डिड यू चीट मी? क्या मैंने डांस किया? सो डिड आई डांस? अब मुझे बोलना है मैंने डांस कब किया, तो कब के लिए लगा दूंगा व्हेन, और पूरा वैसा ही जोड़ दूं। डिड आई डांस, क्या मैंने डांस किया, उसके आगे जोड़ दिया मैंने व्हेन। सो व्हेन डिड आई डांस? व्हेन डिड आई डांस? मैंने डांस कब किया? क्या तुमने पैसे डिपॉजिट किए? डिड यू डिपॉजिट मनी? तुमने पैसे डिपॉजिट कैसे किए? अब कैसे के लिए वर्ड जुड़ेगा यहां पर हाउ। सो हाउ डिड यू डिपॉजिट मनी? क्या टीचर ने क्लास ली? डिड टीचर टेक क्लास? क्लास लेना, टेक क्लास। सो डिड टीचर टेक क्लास? टीचर ने क्लास कहां ली? कहां मतलब वेयर। सो वेयर डिड टीचर टेक क्लास? क्या तुमने सेंटेंसेस बनाए? सो डिड यू मेक सेंटेंसेस? तुमने सेंटेंसेस कब बनाए? सो कब के लिए वर्ड व्हेन। सो व्हेन डिड यू मेक सेंटेंसेस? क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें सपोर्ट किया? सो डिड योर फादर सपोर्ट यू? तुम्हारे पापा ने तुम्हें सपोर्ट कैसे किया? तो कैसे के लिए वर्ड जोड़ दो हाउ। सो हाउ डिड योर फादर सपोर्ट यू? क्या मैंने आपको गाली दी? डिड आई अब्यूज यू? मैंने आपको गाली कब दी? सो व्हेन, कब के लिए जो वर्ड जोड़ो व्हेन डिड आई अब्यूज यू? क्या आपने मुझे समझाया? डिड यू एक्सप्लेन मी? आपने मुझे क्यों समझाया? सो व्हाई डिड यू एक्सप्लेन मी? क्या मैंने फैन रिपेयर किया? सो डिड आई रिपेयर फैन? मैंने फैन रिपेयर कैसे किया? सो हाउ डिड आई रिपेयर फैन? क्या मोहन ने नोट्स बनाए? सो डिड मोहन मेक नोट्स? मोहन ने नोट्स क्यों बनाए? सो व्हाई डिड मोहन मेक नोट्स? दोस्तों अब चारों सेंटेंसेस को एक बार हम बोलकर देखते हैं। जैसे सचिन क्रिकेट खेला, तो सचिन प्लेड क्रिकेट। सचिन क्रिकेट नहीं खेला, सो सचिन डिड नॉट प्ले क्रिकेट। क्या सचिन क्रिकेट खेला? सो डिड सचिन प्ले क्रिकेट? सचिन क्रिकेट क्यों खेला? सो व्हाई डिड सचिन प्ले क्रिकेट? वो वाला बाद में देखेंगे। मैंने आपको समझाया, आई एक्सप्लेन्ड यू। मैंने आपको नहीं समझाया, आई डिड नॉट एक्सप्लेन यू। क्या मैंने आपको समझाया? डिड आई एक्सप्लेन यू? मैंने आपको क्यों समझाया? व्हाई डिड आई एक्सप्लेन यू? किसने आपको समझाया? हु। अब ये थोड़ा सा बाद में समझेंगे। मैंने मैसेज भेजा, आई सेंट मैसेज यू। मैंने आपको मैसेज भेजा, आई सेंट मैसेज यू। मैंने आपको मैसेज नहीं भेजा, आई डिड नॉट सेंड मैसेज टू यू। क्या मैंने आपको मैसेज भेजा? सो डिड आई सेंड मैसेज टू यू? मैंने आपको मैसेज कैसे भेजा? सो हाउ डिड आई सेंड मैसेज टू यू? आपने मुझे इग्नोर किया, यू इग्नोर्ड मी। आपने मुझे इग्नोर नहीं किया, यू डिड नॉट इग्नोर मी। क्या आपने मुझे इग्नोर किया? सो डिड यू इग्नोर मी? आपने मुझे इग्नोर क्यों किया? सो व्हाई डिड यू इग्नोर मी? ठीक है। मैंने इंग्लिश सीखी, आई लर्नड इंग्लिश। लर्न का सेकेंड फॉर्म लर्नड, टी जुड़ जाएगा। आई लर्नड इंग्लिश। मैंने इंग्लिश नहीं सीखी, आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश। फर्स्ट फॉर्म आ गया। क्या मैंने इंग्लिश सीखी? सो डिड आई लर्न इंग्लिश? मैंने इंग्लिश क्यों सीखी? सो व्हाई डिड आई लर्न इंग्लिश? देखो, आपने दरवाजा नॉक किया, यू नॉक्ड डोर। नॉक्ड द डोर। तुमने दरवाजा नॉक नहीं किया, तुमने दरवाजा नहीं खटखटाया, यू डिड नॉट नॉक द डोर। क्या तुमने दरवाजा खटखटाया? डिड यू नॉक द डोर? तुमने दरवाजा क्यों खटखटाया? सो व्हाई डिड यू नॉक द डोर? मैंने आपको चैलेंज किया, आई चैलेंज्ड यू। मैंने आपको चैलेंज नहीं किया, आई डिड नॉट चैलेंज यू। क्या मैंने आपको चैलेंज किया?
डिड आई चैलेंज यू, मैंने आपको चैलेंज क्यों किया? सो व्हाई डिड आई चैलेंज यू? उसने खाना पकाया, उसने मतलब कोई लड़की है वो। शी कुक्ड फूड, कुक माने पकाना, सेकंड फॉर्म कुक्ड, शी कुक्ड फूड, उसने खाना नहीं पकाया। शी डिड नॉट कुक फूड, क्या उसने खाना पकाया? सो डिड शी कुक फूड, उसने खाना कब पकाया? सो व्हेन डिड शी कुक फूड। उसी तरह दोस्तों अगर हम लोगों को हु पैटर्न पर बात करना है तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस? हु के पहले हिंदी देख लेते हैं। कौन बाजार गया? किसने क्रिकेट खेला? कौन यहां आया? किसने तुम्हें धमकी दी? किसने तुम्हें ब्लैकमेल किया? किसने दरवाजा खोला? किसने इंग्लिश सीखी? किसने स्टूडेंट्स को पढ़ाया? किसने या कौन, दोनों हो सकता है। कौन क्रिकेट खेला या किसने क्रिकेट खेला आप बना सकते हैं। जैसे कौन बाजार गया, अब दे स्ट्रक्चर्स को देखिएगा, अब हु के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कौन बाजार गया? सो हु वेंट टू मार्केट, सेकंड फॉर्म लगने वाला है। कौन यहां आया? हु केम हियर, कम का सेकंड फॉर्म केम, हु केम हियर। किसने आपको गाली दी? हु अब्यूज्ड यू, कौन जिसने फैन रिपेयर किया? सो हु रिपेयर्ड फैन। अब मैं बोलूं किस किसने फैन रिपेयर किया, एक से ज्यादा लोगों के बारे में, सो हु ऑल लगाना पड़ेगा फिर। हु ऑल रिपेयर्ड फैन, क्या बोलेंगे? हु ऑल रिपेयर्ड फैन। किसने मोबाइल ऑपरेट किया? हु ऑपरेटेड मोबाइल, किस किसने मोबाइल ऑपरेट किया? सो हु ऑल ऑपरेटेड मोबाइल। किसने आपको धोखा दिया? हु चीटेड यू, किसने ऑनलाइन क्लास ली? सो हु, अब लेना मतलब तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक, सो हु टुक ऑनलाइन क्लास। किसने जॉब के लिए अप्लाई किया? सो हु अप्लाइड, अप्लाई का सेकंड फॉर्म अप्लाइड, सो हु अप्लाइड फॉर जॉब। किसने आपको धोखा दिया? हु चीटेड यू, किसने सेंटेंस बनाए? सो हु मेक का सेकंड फॉर्म मेड, हु मेड सेंटेंस। किसने लेटर टाइप किया? टाइप करना वर्ब है, सेकंड फॉर्म टाइप्ड, सो हु टाइप्ड अ लेटर, किसने लेटर टाइप किया? अब मैं बोलूं किसने लेटर लिखा, अब लिखना मतलब होता है राइट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, सो हु रोट अ लेटर। किसने मैसेज भेजा? भेजना मतलब सेंड, सेकंड फॉर्म सेंट, सो हु सेंट मैसेज। तो दोस्तों आपको इस मतलब ये जो टेंस है ना, इसके लिए आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वैसे तो मैं बोलूं आप लोगों को वर्ब्स के फॉर्म याद ही कर लो, तीनों फॉर्म्स, उठना बैठना खाना पीना सोना जागना, इसके तीनों फॉर्म। जैसे उठना वेक अप वॉक अप वॉक अप, बैठना सिट सिट सिट, आना कम कैम कम, देखना सी सॉ सीन, या वॉच वॉच्ड वॉच्ड। आपको याद करने ही पड़ेंगे आज नहीं तो कल। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं इंग्लिश का, आप लोगों को वर्ब याद करना पड़ेगी, क्योंकि ये अहम हिस्सा है इंग्लिश बोलना सीखने का। अगर आप इंग्लिश पर कमांड करना चाहते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आपको आना चाहिए, ओरली दिमाग में फिट होना चाहिए, बहुत सारी वर्ब्स आनी चाहिए, किस वर्ब का कौन सा सेकंड फॉर्म है, किस वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म है, ये हमें आना ही चाहिए। इसके बिना कैसे इंग्लिश बोलेंगे हम, ठीक है। तो अब दोस्तों हम पांचों को बोलने की कोशिश करते हैं। मैंने ब्लड डोनेट किया, सो आई डोनेटेड, डोनेट का सेकंड फॉर्म डोनेटेड, सो आई डोनेटेड ब्लड। मैंने ब्लड डोनेट नहीं किया, सो आई डिड नॉट डोनेट ब्लड, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, V1 है, डोनेट ब्लड। क्या मैंने ब्लड डोनेट किया? डिड आई डोनेट ब्लड। मैंने ब्लड डोनेट क्यों किया? सो व्हाई डिड आई डोनेट ब्लड। किसने ब्लड डोनेट किया? सो हु डोनेटेड ब्लड। अंकित ने गाना गाया, अंकित sang a song, sing का सेकंड फॉर्म sang, so अंकित sang a song। अंकित ने गाना नहीं गाया, अंकित did not sing a song, फर्स्ट फॉर्म, sang का फर्स्ट फॉर्म sing, so अंकित did not sing a song। क्या अंकित ने गाना गाया? so did अंकित sing a song। अंकित ने गाना क्यों गाया? so why did अंकित sing a song। किसने गाना गाया? who sang a song। मैंने पैसे कमाए, मैंने पैसे कमाए, so I earned money, earn का सेकंड फॉर्म ed, I earned मनी। मैंने पैसे नहीं कमाए, आई डिड नॉट अर्न मनी। क्या मैंने पैसे कमाए? डिड आई अर्न मनी। मैंने पैसे क्यों कमाए? सो व्हाई डिड आई अर्न मनी। किसने पैसे कमाए? हु अर्नड मनी। तुमने मुझे चैलेंज किया, यू चैलेंज्ड मी। चैलेंज का सेकंड फॉर्म चैलेंज्ड, वर्ब है चुनौती देना, चुनौती देने का मतलब होता है चैलेंज। सो यू चैलेंज्ड मी, तुमने मुझे चैलेंज नहीं दिया या तुमने मुझे चैलेंज नहीं किया। यू डिड नॉट चैलेंज मी। क्या तुमने मुझे चैलेंज किया? सो डिड यू चैलेंज मी। तुमने मुझे चैलेंज क्यों किया? सो व्हाई डिड यू चैलेंज मी। और किसने मुझे चैलेंज किया? हु चैलेंज्ड मी। मैंने आपको समझाया, आई एक्सप्लेन्ड यू, एक्सप्लेन का सेकंड फॉर्म एक्सप्लेन, सो आई एक्सप्लेन्ड यू। मैंने आपको नहीं समझाया, सो आई डिड नॉट एक्सप्लेन यू। क्या मैंने आपको समझाया? डिड आई एक्सप्लेन यू। मैंने आपको क्यों समझाया?
सो व्हाई डिड आई एक्सप्लेन यू, किसने आपको समझाया, हु एक्सप्लेन्ड यू। रोहन ने सेंटेंसेस बनाए, सो रोहन मेड सेंटेंसेस, रोहन ने सेंटेंस नहीं बनाए, रोहन डिड नॉट मेक सेंटेंसेस। क्या रोहन ने सेंटेंस बनाए, सो डिड रोहन मेक सेंटेंसेस, रोहन ने सेंटेंसेस क्यों बनाए, सो व्हाई डिड रोहन मेक सेंटेंसेस, और किसने सेंटेंस बनाए, सो हु मेड सेंटेंसेस। तो दोस्तों ये हम लोगों का पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ में आया है तो आप हाँ या ना में जवाब जरूर दें। आपको समझ में आया यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए, ईमानदारी से, कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो चीज समझ में आई है, अगर समझ में आई है तो हाँ बोलिए कि समझ में आया है, नहीं तो कहां प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये पांचों पैटर्न मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, जल्दी से कमेंट कीजिए आपको समझ में आया या नहीं आया। आगे मैं बात करता हूं फ्यूचर सिंपल टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस, इसको दो नाम है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस। सामान्य भविष्यकाल या अनिश्चित भविष्यकाल ऐसा बोला जाएगा। अब आइडेंटिफिकेशन होती है दोस्तों जब हिंदी वाले सेंटेंसेस में लास्ट में गा गी गे इस तरह के वर्ड्स आएंगे, और ये गा गी के वर्ड के पहले कोई क्रिया आती है, उठना बैठना खाना पीना, जैसे उठेंगे, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, मतलब ये गागी के वर्ड के आगे कोई ना कोई क्रिया जुड़ी हुई होती है, तभी उसे फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस कहा जाता है। ये मैंने आपको समझाया भी पहले। अब देखिएगा दोस्तों, अगर हम लोगों को सेंटेंस बनाने तो बनेंगे कैसे, पहले हिंदी में समझ लेते। गागी के लगा होना चाहिए। राम बाजार जाएगा, मैं आपसे बात करूंगा, वह मुझे धोखा देगा, तुम मुझे समझाओगे, मैं आपको समझूंगा, वह पैसा डिपॉजिट करेगा, मैं नया मोबाइल खरीदूंगा, राधा सब्जियां बेचेगी, मैं आपको इग्नोर करूंगा, वह मुझे पीटेगा, मैं फैन रिपेयर करूंगा, आप पैसे कमाओगे, वह पैसे खर्च करेगा, मैं आपको चैलेंज करूंगा, आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, राम मोहन को मारेगा, मोहन मेरी बात सुनेगा। सो गागी के अगर सेंटेंसेस में लास्ट में आता है तो वो फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे राम बाजार जाएगा, वह खाना पकाएगी, वे क्रिकेट खेलेंगे। सो गा गी ये आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर भी आप देखेंगे तो पांच तरह के सेंटेंस यहां पर भी है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न। बनेंगे कैसे, हिंदी में देखते हैं। मैं बाजार जाऊंगा, नेगेटिव, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, इंट्रोगेटिव, क्या मैं बाजार जाऊंगा, WH मैं बाजार क्यों जाऊंगा, और हु कौन बाजार जाएगा। तुम इंग्लिश बोलोगे, तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे, क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, तुम इंग्लिश क्यों बोलोगे, कौन इंग्लिश बोलेगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्यों पढ़ाऊंगा, कौन आपको पढ़ाएगा। मोहन झूठ बोलेगा, मोहन झूठ नहीं बोलेगा, क्या मोहन झूठ बोलेगा, मोहन झूठ क्यों बोलेगा, कौन झूठ बोलेगा। ऐसे हिंदी में सेंटेंस हम पांचों बनाते हैं। अब देखिए पहला बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहां देखिएगा सब्जेक्ट और उसके बाद विल शैल लगा हुआ है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। अब विल शैल दो हेल्पिंग वर्ब है। अब विल कहां लगेगा और शैल कहां लगेगा। जब हमारे सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों आई और वी तो हम लोग शैल का यूज करते हैं, और बाकी बचे हुए सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। जब हमारे सब्जेक्ट होंगे आई और वी तब हम शैल का यूज करते हैं, और बाकी सभी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। कैसे समझते हैं अफर्मेटिव के थ्रू। देखो राम बाजार जाएगा, सो राम विल। अब मैंने बोला आई और वी के साथ ही शैल लगेगा, बाकी बच्चे हुए सब्जेक्ट के साथ विल, सो राम। अब राम इनमें से तो नहीं है कोई, है ना, तो राम विल आएगा, सो राम विल गो टू मार्केट। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं मतलब आई, अब आई के साथ क्या लगेगा, शैल, सो आई शैल टीच यू। मोहन गाना गाएगा, मोहन विल सिंग अ सॉन्ग। हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, हम, सो हम मतलब वी। अब वी के साथ क्या लगने वाला है, शैल, सो वी शैल बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट बर्थडे, सो वी शैल सेलिब्रेट बर्थडे। वे क्रिकेट खेलेंगे, सो दे विल प्ले क्रिकेट। टीचर मुझे पढ़ाएगा, सो टीचर विल टीच मी। मैं आपको चैलेंज करूंगा, सो आई शैल चैलेंज यू। आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, यू विल एक्सेप्ट माई चैलेंज। मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूंगा, सो आई शैल अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब। तुम मैसेज भेजोगे, सो यू विल सेंड मैसेज। हम रिप्लाई करेंगे, सो वी शैल रिप्लाई। तुम ऑनलाइन क्लास लोगे, सो यू विल टेक ऑनलाइन क्लासेस। जैसे मैं लाइट चालू करूंगा, सो आई शैल स्विच ऑन द लाइट, आई शैल स्विच ऑन द लाइट। तुम सेंटेंसेस पूछोगे, सो यू विल आस्क सेंटेंसेस। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आई शैल आस्क क्वेश्चन। राम जवाब देगा, सो राम विल आंसर। आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे,
आप मतलब यू विल अप्लाई फॉर जॉब, अप्लाई फॉर जॉब। जैसे तुम स्पोकन रूल्स सीखोगे, यू विल सीखना लर्न, यू विल लर्न स्पोकन रूल्स। हम पैसे डिपॉजिट करेंगे, सो वी शैल डिपॉजिट मनी। तो दोस्तों हमने किया क्या, हम लोगों ने सबसे पहले अफर्मेटिव बनाने की कोशिश की। मैं बाजार जाऊंगा, वह खाना खाएगा, वो मुझसे बात करेगा, ठीक है। अब दोस्तों बनाना है नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या होगा, विल और शैल के बाद आपको लगाना है नॉट। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, सो आई शैल नॉट गो टू मार्केट। राम यहां नहीं आएगा, सो राम विल नॉट कम हियर। जिसके साथ विल लगा रहा है उसके साथ विल लगाए, जिसके साथ शैल लगाना है उसके साथ शैल लगाए, और सेंटेंस की वर्ब लगा के आप उसको छोड़ दो, आराम से सेंटेंस बनेगा। मोहन कुर्सी तोड़ेगा, सो मोहन विल नहीं तोड़ेगा, सो मोहन विल नॉट ब्रेक चेयर। मुझे जॉब नहीं मिलेगा, सो आई शैल नॉट गेट जॉब। तुम मोबाइल ऑपरेट नहीं करोगे, सो यू विल नॉट ऑपरेट मोबाइल। हम लेटर नहीं लिखेंगे, सो वी शैल नॉट राइट अ लेटर। वे मैसेज नहीं भेजेंगे, सो दे विल नॉट सेंड मैसेज। मैं लेटर नहीं टाइप करूंगा, सो आई शैल नॉट टाइप अ लेटर। तुम सुबह जल्दी नहीं उठोगे, सो यू विल नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं यूट्यूब से सॉन्ग्स डाउनलोड नहीं करूंगा, सो आई शैल नॉट डाउनलोड सॉन्ग्स फ्रॉम यूट्यूब। तुम्हारे पापा तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, योर फादर विल नॉट हेल्प यू। मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, आई शैल नॉट सपोर्ट यू। तुम मैसेज डिलीट नहीं करोगे, यू विल नॉट डिलीट मैसेज। दोस्तों दोनों को साथ में देखते हैं। मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू मार्केट। तुम यहां आओगे, यू विल कम हियर। तुम यहां नहीं आओगे, सो यू विल नॉट कम हियर। हम मैसेज भेजेंगे, वी शैल सेंड मैसेज। हम मैसेज नहीं भेजेंगे, वी शैल नॉट सेंड मैसेज। अब दोस्तों हम बात करेंगे तीसरे पैटर्न की। तीसरा मतलब इंट्रोगेटिव। क्या राम बाजार जाएगा, क्या तुम खाना खाओगे, क्या नौकर कमरा साफ करेगा, क्या मैं कमरे में पोछा लगाऊंगा, क्या आप मार्कर से लिखोगे, क्या वह फैन रिपेयर करेगा, क्या आप फल फ्रूट खरीदोगे, क्या राधा सब्जियां बेचेगी। क्या से प्रश्न बनाना है, तो अब क्या से प्रश्न बनाना है तो करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट पीछे। क्या मैं बाजार जाऊंगा, मैं मतलब होता है आई के साथ लगेगा शैल, तो शैल आई गो टू मार्केट। क्या राम सब्जियां बेचेगा, सो विल राम, क्योंकि राम के साथ विल ही लगेगा, विल आगे आएगा, विल राम सेल वेजिटेबल। क्या तुम कमरा साफ करोगे, क्या तुम, सो विल यू के साथ विल लगेगा, विल यू क्लीन द रूम। क्या हम मूवी देखेंगे, क्या हम, सो शैल वी, क्या हम शैल वी वॉच मूवी। क्या बोलेंगे, वॉच मूवी, शैल वी वॉच मूवी। क्या स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे, सो विल स्टूडेंट्स प्रैक्टिस। क्या तुम रोजाना ऑनलाइन आओगे, सो विल यू कम रेगुलरली ऑनलाइन, या यू विल कम ऑनलाइन रेगुलरली, विल यू कम ऑनलाइन रेगुलरली। क्या वे सैक्रिफाइस, क्या वे देश के लिए सैक्रिफाइस करेंगे, सो विल दे सैक्रिफाइस फॉर कंट्री। क्या तुम मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, सो विल यू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम टू मी। मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, सो विल यू आस्क क्वेश्चन टू मी। क्या मैं जवाब दूंगा, सो शैल आई आंसर। क्या तुम्हारे पापा लेटर पोस्ट करेंगे, विल योर फादर पोस्ट अ लेटर। अब दोस्तों तीनों को बनाने की कोशिश करते हैं। मैं लेटर पोस्ट करूंगा, सो आई शैल पोस्ट अ लेटर। मैं लेटर पोस्ट नहीं करूंगा, सो आई शैल नॉट पोस्ट अ लेटर। क्या मैं लेटर पोस्ट करूंगा, सो शैल आई पोस्ट अ लेटर। तुम यहां आओगे, यू विल कम हियर। तुम यहां नहीं आओगे, यू विल नॉट कम हियर। क्या तुम यहां आओगे, सो विल यू कम हियर। टीचर मुझे पढ़ाएगा, टीचर विल टीच मी। टीचर मुझे नहीं पढ़ाएगा, टीचर विल नॉट टीच मी। क्या टीचर मुझे पढ़ाएगा, सो विल टीचर टीच मी। मैं आपको चैलेंज करूंगा, सो आई शैल चैलेंज यू। मैं आपको चैलेंज नहीं करूंगा, आई शैल नॉट चैलेंज यू। क्या मैं आपको चैलेंज करूंगा, शैल आई चैलेंज यू। तुम मोबाइल ऑपरेट करोगे, सो यू विल ऑपरेट मोबाइल। तुम मोबाइल ऑपरेट नहीं करोगे, यू विल नॉट ऑपरेट मोबाइल।
क्या तुम मोबाइल ऑपरेट करोगे? सो विल यू ऑपरेट मोबाइल। दोस्तों अब ये जैसा हम तीसरा बनाना सीख गए ना, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना और क्या से प्रश्न बनाना, सिर्फ उसी जो सेंटेंस है। अब जैसे क्या मैं बाजार जाऊंगा, शेल आई गो टू मार्केट। अब इसके आगे हम लोग कोई WH वर्ड रख दे तो वो WH पैटर्न बन जाएगा। जैसे क्या मैं बाजार जाऊंगा, तो शेल आई गो टू मार्केट। मैं बाजार कब जाऊंगा, तो कब के लिए लगा दो व्हेन। सो व्हेन शेल आई गो टू मार्केट। ये जो स्ट्रक्चर है वैसा का वैसा जोड़ देना है आगे, मतलब सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर, सेंटेंस बनाते हुए, है ना। क्या तुम कंप्यूटर ऑपरेट करोगे? विल यू ऑपरेट कंप्यूटर। तुम कंप्यूटर ऑपरेट क्यों करोगे? अब क्यों के लिए वर्ड जोड़ दो वाई। सो पहले क्या तुम कंप्यूटर ऑपरेट करोगे? विल यू ऑपरेट कंप्यूटर। ये जो विल यू ऑपरेट कंप्यूटर उसके लगा दो आगे वाई। सो वाई विल यू ऑपरेट कंप्यूटर। तुम कंप्यूटर ऑपरेट क्यों करोगे? क्या इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर करेगा? क्या इलेक्ट्रीशियन, विल इलेक्ट्रीशियन रिपेयर फैन। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कब करेगा? सो व्हेन विल इलेक्ट्रीशियन रिपेयर अ फैन। क्या तुम मुझे धोखा दोगे? विल यू चीट मी। तुम मुझे धोखा कब दोगे या तुम मुझे धोखा क्यों दोगे? क्यों के लिए जोड़ दो वाई। सो वाई विल यू चीट मी। क्या तुम्हारी मम्मी खाना बनाएगी? विल योर मदर कुक फूड। तुम्हारी मम्मी खाना कैसे बनाएगी? कैसे के लिए वर्ड जोड़ दो हाउ। सो हाउ विल योर मदर कुक फूड। क्या मैं मैसेज डिलीट करूंगा? सो शेल आई डिलीट मैसेज। मैं मैसेज डिलीट कब करूंगा? सो व्हेन शेल आई डिलीट मैसेज। क्या तुम इंग्लिश सीखोगे? सो क्या तुम विल यू लर्न इंग्लिश। तुम इंग्लिश कैसे सीखोगे? सो हाउ विल यू लर्न इंग्लिश। क्या मैं कमरा साफ करूंगा? शेल आई क्लीन द रूम। मैं कमरा साफ क्यों करूंगा? वाई शेल आई क्लीन द रूम। क्या तुम झूठ बोलोगे? विल यू टेल अ लाई। तुम झूठ क्यों बोलोगे? वाई विल यू टेल अ लाई। क्या मैं कमरे में पोछा लगाऊंगा? शेल आई मोप इन द रूम। मोप मतलब पोछा लगाना। सो शेल आई मोप, MOP। सो शेल आई मोप इन द रूम। मैं कमरे में पोछा क्यों लगाऊंगा? वाई शेल आई मोप इन द रूम। क्या तुम पैसा कमाओगे? विल यू अर्न मनी। तुम पैसा क्यों कमाओगे? वाई विल यू अर्न मनी। अगर मैं बोलूं तुम पैसा कब कमाओगे? व्हेन विल यू अर्न मनी। जैसे क्या वह स्टडी पर फोकस करेगा? सो विल ही फोकस ऑन स्टडी। वह स्टडी पर फोकस कब करेगा? व्हेन विल ही फोकस ऑन स्टडी। क्या तुम पढ़ाई करोगे? विल यू स्टडी। तुम पढ़ाई कब करोगे? व्हेन विल यू स्टडी। क्या तुम्हारा भाई जॉब ढूंढेगा? विल योर ब्रदर सर्च जॉब। तुम्हारा भाई जॉब कब ढूंढेगा? सो व्हेन विल योर ब्रदर सर्च जॉब। दोस्तों चारों को बनाने की कोशिश करते हैं। मैं क्रिकेट खेलूंगा। आई शैल प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा? सो शैल आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट क्यों खेलूंगा? सो वाई शैल आई प्ले क्रिकेट। तुम यहां आओगे? यू विल कम हियर। तुम यहां नहीं आओगे? सो यू विल नॉट कम हियर। क्या तुम यहां आओगे? सो विल यू कम हियर। तुम यहां क्यों आओगे? सो वाई विल यू कम हियर। कौन यहां आएगा? सो हु विल कम हियर। तुम मुझे चैलेंज करोगे? यू विल चैलेंज मी। तुम मुझे चैलेंज नहीं करोगे? यू विल नॉट चैलेंज मी। क्या तुम मुझे चैलेंज करोगे? सो विल यू चैलेंज मी। तुम मुझे चैलेंज क्यों करोगे? सो वाई विल यू चैलेंज मी। ठीक है, अब दोस्तों हु वाला देख लेते हैं। कौन बाजार जाएगा? कौन खाना खाएगा? कौन आपसे बात करेगा? कौन आपको पढ़ाएगा? कौन झूठ बोलेगा? तो दोस्तों यहां पर भी दो हेल्पिंग रहेगी, विल और शैल। तो यहां पर हमको एक्चुअल सब्जेक्ट पता नहीं रहेगा कि सब्जेक्ट एक है, नहीं सब्जेक्ट कौन है। अब ये तो पता रहेगा कि एक है कि एक से ज्यादा है, लेकिन हमको ये नहीं पता रहेगा कि सब्जेक्ट आई है कि यू है कि वी है कि दे है। तो हम एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते, है ना। तो अब नहीं पता कर सकते तो आप विल हेल्पिंग वर्ब यूज करो या शैल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर सकते हैं, मतलब एक साथ नहीं, अलग अलग, ठीक है ना। कौन बाजार जाएगा तो आप बना सकते हैं हु विल गो टू मार्केट, ऐसा भी बोल सकते हैं, या हु शैल गो टू मार्केट, ये भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। कौन यहां आएगा? हु विल कम हियर। कौन गाना गाएगा? सो हु विल सिंग अ सॉन्ग।
कौन डांस करेगा? हु विल डांस। कौन आपको पढ़ाएगा? सो हु विल टीच यू। या आप शैल भी लगा सकते हैं। कौन बगीचे से फूल तोड़ेगा? सो हु शैल प्लक फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। कौन घर जाएगा? हु शैल गो टू होम या हु शैल गो होम। अब देखो दोस्तों, ये टू होम के आगे टू, अब ये इतने ज्यादा रूल्स में पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। होम के आगे टू नहीं लगता, अगर आप लगा भी लेते तो कोई प्रॉब्लम जाता नहीं है दोस्तों, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए, स्पोकन में सब चीजें जायज है। कौन नया मोबाइल ऑपरेट करेगा? सो हु शैल ऑपरेट न्यू मोबाइल। कौन फैन रिपेयर करेगा? सो हु शैल रिपेयर अ फैन। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, विल यूज करें या शैल यूज करें, मर्जी आपकी। सॉरी गाइस। जैसे कौन आपको सपोर्ट करेगा? हु विल सपोर्ट यू। कौन पैसे चुराएगा? सो हु शैल स्टील मनी। कौन फ्यूचर के लिए पैसा सेव करेगा? सो हु शैल सेव मनी फॉर फ्यूचर। अब दोस्तों एक ही सेंटेंस को पांचों में बना के देखते हैं। मैं प्रैक्टिस करूंगा, आई शैल प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, आई शैल नॉट प्रैक्टिस। क्या मैं प्रैक्टिस करूंगा? शैल आई प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस क्यों करूंगा? वाई शैल वाई शैल आई प्रैक्टिस। कौन प्रैक्टिस करेगा? हु शैल प्रैक्टिस। तुम गाना गाओगे, यू विल सिंग अ सॉन्ग। तुम गाना नहीं गाओगे, यू विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम गाना गाओगे? विल यू सिंग अ सॉन्ग। तुम गाना क्यों गाओगे? सो व्हाई विल यू सिंग अ सॉन्ग। कौन गाना गाएगा? हु विल सिंग अ सॉन्ग। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू। मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, सो आई शैल नॉट टीच यू। क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा? शैल आई टीच यू। मैं आपको क्यों पढ़ाऊंगा? सो वाई शैल आई टीच यू। कौन आपको पढ़ाएगा? हु शैल टीच यू। रोहन मुझे धोखा देगा, रोहन शैल चीट मी। रोहन मुझे धोखा नहीं देगा, रोहन शैल नॉट चीट मी। क्या रोहन मुझे धोखा देगा? सो शैल रोहन चीट मी। रोहन मुझे धोखा क्यों देगा? सो वाई विल रोहन चीट मी। कौन मुझे धोखा देगा? सो हु विल चीट मी। मैं नया बिजनेस शुरू करूंगा, सो आई शैल स्टार्ट न्यू बिजनेस। मैं नया दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण वीडियो ब्रेक हो गया था। अब हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों वैसे वीडियो ब्रेक होने से पहले मैंने आप लोगों को दोनों टेंस समझा ही दिए थे कि पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस होता क्या है। अब दोनों को एक सेंटेंस के माध्यम से दोनों को बनाने की कोशिश करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सचिन ने क्रिकेट खेला, दोनों में बनाएंगे ना। सचिन ने क्रिकेट खेला, सचिन प्लेड क्रिकेट। सचिन ने क्रिकेट नहीं खेला, सचिन डिड नॉट प्ले क्रिकेट। क्या सचिन ने क्रिकेट खेला? डिड सचिन प्ले क्रिकेट। सचिन ने क्रिकेट क्यों खेला? सो व्हाई डिड सचिन प्ले क्रिकेट। और किसने क्रिकेट खेला? हु प्लेड क्रिकेट। सचिन क्रिकेट खेलेगा, सचिन विल प्ले क्रिकेट। सचिन क्रिकेट नहीं खेलेगा, सचिन विल नॉट प्ले क्रिकेट। क्या सचिन क्रिकेट खेलेगा? विल सचिन प्ले क्रिकेट। सचिन क्रिकेट क्यों खेलेगा? व्हाई विल सचिन प्ले क्रिकेट। कौन क्रिकेट खेलेगा? हु विल प्ले क्रिकेट। मैंने पैसा डिपॉजिट किया, पास्ट सिंपल टेंस, मैंने पैसा डिपॉजिट किया। आई डिपॉजिटेड मनी। डिपॉजिट का सेकंड फॉर्म डिपॉजिटेड, सो आई डिपॉजिटेड मनी। मैंने पैसा डिपॉजिट नहीं किया, आई डिड नॉट डिपॉजिट मनी। क्या मैंने पैसा डिपॉजिट किया? सो डिड आई डिपॉजिट मनी। मैंने पैसा डिपॉजिट क्यों किया? सो व्हाई डिड आई डिपॉजिट मनी। किसने पैसा डिपॉजिट किया? सो हु डिपॉजिटेड मनी। उसी को फ्यूचर में बनाना है। मैं पैसा डिपॉजिट करूंगा, आई शैल डिपॉजिट मनी। मैं पैसा डिपॉजिट नहीं करूंगा, आई शैल नॉट डिपॉजिट मनी। क्या मैं पैसा डिपॉजिट करूंगा? शैल आई डिपॉजिट मनी। मैं पैसा डिपॉजिट क्यों करूंगा? व्हाई शैल आई डिपॉजिट मनी। कौन पैसा डिपॉजिट करेगा? हु शैल डिपॉजिट मनी। आपने पैसा खर्च किया, आपने मतलब यू, खर्च करना स्पेंड, सेकंड फॉर्म स्पेंट, सो यू स्पेंट मनी। आपने पैसा खर्च नहीं किया, यू डिड नॉट स्पेंड मनी, फर्स्ट फॉर्म। क्या आपने पैसा खर्च किया? डिड यू स्पेंड मनी। आपने पैसा खर्च क्यों किया? सो व्हाई डिड यू स्पेंड मनी। किसने पैसा खर्च किया? हु स्पेंट मनी।
आप पैसा खर्च करोगे, यू विल स्पेंड मनी। आप पैसा खर्च नहीं करोगे, यू विल नॉट स्पेंड मनी। क्या आप पैसा खर्च करोगे, विल यू स्पेंड मनी। आप पैसा खर्च क्यों करोगे, सो व्हाई विल यू स्पेंड मनी। कौन पैसा खर्च करेगा, सो हु विल स्पेंड मनी। मैंने आपको पढ़ाया, आई टॉट यू। पढ़ाना टीच, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट। आई टॉट यू। मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट टीच यू। क्या मैंने आपको पढ़ाया, डिड आई टीच यू। मैंने आपको क्यों पढ़ाया, सो व्हाई डिड आई टीच यू। किसने आपको पढ़ाया, हु टॉट यू। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू। मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आई शैल नॉट टीच यू। क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा, शैल आई टीच यू। मैं आपको क्यों पढ़ाऊंगा, सो व्हाई शैल आई टीच यू। कौन आपको पढ़ाएगा, हु शैल टीच यू। अब दोस्तों ये तो समझ में आया हम लोगों को कि पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है। अगर हम लोग कल के दिन की बात करें जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा है, अगर हम तीनों का सेंटेंसेस को कंबाइन लेके बोले तो कैसे होगा, जरा देखिए। तीनों का सेंटेंसेस बोलते हैं, एक हिंदी सेंटेंस, उसको तीनों में धीरे धीरे बनाएंगे हम लोग। मैं गाना गाता हूं, मतलब मैंने प्रेजेंट सिंपल का लिया, मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाता हूं, सो आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। आई के साथ डू लगा, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गाता हूं, सो डू आई सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना क्यों गाता हूं, सो व्हाई डू आई सिंग अ सॉन्ग। कौन गाना गाता है, हु सिंग्स अ सॉन्ग। मैंने गाना गाया, आई सैंग अ सॉन्ग। सैंग सेकंड फॉर्म गाया। मैंने गाना नहीं गाया, आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या मैंने गाना गाया, डिड आई सिंग अ सॉन्ग। मैंने गाना क्यों गाया, सो व्हाई डिड आई सिंग अ सॉन्ग। किसने गाना गाया, हु सैंग अ सॉन्ग। मैं गाना गाऊंगा, आई शैल सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाऊंगा, आई शैल नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गाऊंगा, शैल आई सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना क्यों गाऊंगा, वाई शैल आई सिंग अ सॉन्ग। कौन गाना गाएगा, सो हु शैल सिंग अ सॉन्ग। टीचर मुझे पढ़ाता है, पढ़ाता है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। टीचर टीचेस मी। टीचेस क्यों आया, क्योंकि टीचर है सिंगुलर। टीचर टीचेस मी। टीचर मुझे नहीं पढ़ाता है, सो टीचर डज नॉट टीच मी। टीचर डज नॉट टीच मी। क्या टीचर मुझे पढ़ाता है, सो डज टीचर टीच मी। टीचर मुझे क्यों पढ़ाता है, सो व्हाई डज टीचर टीच मी। कौन मुझे पढ़ाता है, सो हु टीचेस मी। टीचर ने मुझे पढ़ाया, टीचर taught me। टीचर ने मुझे नहीं पढ़ाया, टीचर did not teach me। क्या टीचर ने मुझे पढ़ाया, did teacher teach me। टीचर ने मुझे क्यों पढ़ाया, why did teacher teach me। किसने मुझे पढ़ाया, who taught me। अब टीचर मुझे पढ़ाएगा, टीचर विल टीच मी। टीचर मुझे नहीं पढ़ाएगा, टीचर विल नॉट टीच मी। क्या टीचर मुझे पढ़ाएगा, विल टीचर टीच मी। टीचर मुझे क्यों पढ़ाएगा, Why will teacher teach me। कौन मुझे पढ़ाएगा, so who will teach me। अब दोस्तों हम लोगों को तीन टेंस तो क्लियर है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहां आपको प्रॉब्लम जा रही है, तभी मैं आपकी समस्या का निराकरण कर सकूंगा, तभी मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा। दोस्तों ये तीन टेंसेस तो है, लेकिन आप जितने सेंटेंस बना बना कर देखेंगे उतना आपको इजी पड़ेगा, और आपको इजी लगने के लिए आपको हिंदी सेंटेंसेस भी बना बना कर देखना होगी। क्योंकि दोस्तों हम इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं हिंदी के बेस पर, और अगर हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, हम लोगों को हिंदी में बहुत सारे सेंटेंसेस नहीं मिल रहे हैं, तो प्रॉब्लम यहां है कि हमारी थॉट प्रोसीजर नहीं है। तो हम लोगों को अपनी थॉट प्रोसीजर बढ़ाने के लिए हमको हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हिंदी बुक्स पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस आ सके। जितने सेंटेंसेस आपके दिमाग में हिंदी में आएंगे, आप उन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हिंदी सेंटेंसेस ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इंग्लिश सेंटेंस में उसको कन्वर्ट कर सके। दोस्तों आपको एक हिंदी सेंटेंस को तीनों में कन्वर्ट करना है, और पांचों में आप बोल बोलकर जब देखेंगे ना, आपको बहुत मजा आने लगेगा, और जितना आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, आगे की चीजों के लिए आपका एक्साइटमेंट बढ़ता ही चला जाएगा। दोस्तों अगर हम लोगों ने कोई एक चीज सीख ली है, तो हमारा ऑटोमेटिक मन करेगा कि हम दूसरी चीज भी सीखें, फिर तीसरी चीज भी सीखें, चौथी चीज भी सीखें। लेकिन यह तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपने एक चीज को कंप्लीट किया है। सोचिए, अगर अभी मैंने आपको 2 दिनों में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल पढ़ाया है, अगर आपका यही क्लियर नहीं है और आप सोचे आगे की क्लासेस में मैं और कुछ देखूं और सीख जाऊं, पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका ये जो आपने अभी सीखा है यही क्लियर नहीं है, तो आपको आगे की चीजें बनेगी कैसे। इसलिए जो 3 टेंस मैंने पिछले 2 दिनों में पढ़ाए हैं,
तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। आप घर पर प्रैक्टिस कर करके देखें। अभी एक सेंटेंसेस लो और उसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बनाओ उस टेंस के हिसाब से और उसको ट्रांसलेट कर करके देखो। अब ये आदत तो हो जाएगी एक सेंटेंस की। तो दोस्तों अब नेक्स्ट प्रोसीजर में, आप नेक्स्ट स्टेप में आप एक टेंस को अलग अलग सब्जेक्ट्स में बनाकर भी देखिए। जैसे मैं बाजार जाता हूं, सो आई गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार जाता हूं, डू आई गो टू मार्केट। मैं बाजार क्यों जाता हूं, व्हाई डू आई गो टू मार्केट। कौन बाजार जाता है, हु गोज टू मार्केट। मुझे बोलना है वह बाजार जाता है। अब आई था तो इसलिए गो लगा था। वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। वह बाजार नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू मार्केट। क्या वह बाजार जाता है, डज ही गो टू मार्केट। वह बाजार क्यों जाता है, व्हाई डज ही गो टू मार्केट। कौन बाजार जाता है, हु गोज टू मार्केट। वह बाजार जाती है, शी गोज टू मार्केट। वह बाजार नहीं जाती। जितना आप अलग अलग सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स में बोल बोल के देखेंगे, आपकी जुबान हैबिचुअल हो जाएगी हर एक तरह के सब्जेक्ट्स को बोलने में। तो इसलिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट से सभी टेंसेस में बनाने की कोशिश करना चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप हैबिचुअल हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कल और आज के इस क्लास से आप लोगों के तीनों सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, तीनों ही क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम लोग कुछ नए टेंसेस के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बने रहने के लिए इस क्लास में एंड तक। थैंक यू।